हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द रीमान स्टील्स इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। मतलब रीमान स्टील्स इंटीग्रल में यदि किसी लिमिट को सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट होगी वो मैं बता देता हूँ। पहले मैं एक बार पैरा रीड कर देता हूँ। सो फॉर वी डिफाइन द रीमान स्टील्स इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। यदि कोई फंक्शन रीमान स्टील्स इंटीग्रल है तो इसके लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल को हम ए टू बी एफ डी अल्फा बता सकते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। बाई मीन्स of the sum LPF alpha and UPF alpha the numbers। अब यदि उसके लोअर रिमान और अपर रिमान की बात करें तो इसमें एक नंबर लिया मैंने mi एंड स्मॉल mi मतलब अपर रिमान सम और स्मॉल mi मतलब लोअर रिमान सम, विच अपर एंड दिस आर सम्स आर नॉट नेसेसरी वैल्यू ऑफ f। ये दोनों के दोनों जो है नेसेसरी वैल्यू नहीं देते हैं f के लिए। इफ स्मॉल f इज कंटिन्यूस दे आर वैल्यू ऑफ f। यदि स्मॉल f जो है कंटिन्यूस होगा तो उसका एक वैल्यू f होगा। इन दिस सेक्शन वी शेल शो दैट ए टू बी एफ डी अल्फा कैन बी थॉट एज ए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए सम इन विच mi एंड स्मॉल mi वैल्यूज ऑफ f। देखिए आपको अभी कुछ समझ में आया नहीं होगा, हम इसकी मेन डेफिनेशन पर चलते हैं। क्या डेफिनेशन है देखते हैं। लेट स्मॉल एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। अब आप सभी जानते हो कि बाउंडेड फंक्शन है मतलब उस फंक्शन के लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू जो है दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे, है ना। लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो स्मॉल एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन एंड अल्फा ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अल्फा एक ऐसा फंक्शन है जिसके वैल्यू और फंक्शन ये दोनों के दोनों जो होंगे वो इंक्रीज होंगे, बढ़ते जाएंगे। ऑन ए बी लेट पी इज इक्वल टू a is equal to x नॉट टू xn is equal to b be a partition of ab। तब हम p जो है पार्टीशन ले रहे हैं किसके लिए, ab के लिए, एंड चूज ए पॉइंट। तब हम इसके लिए पॉइंट अगर चूज करें तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन n सच दैट xi माइनस 1। समझे, f एक बाउंडेड फंक्शन था और अल्फा यहाँ पर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये दोनों कंडीशन उस फंक्शन में होनी चाहिए। यदि हम बात करेंगे p इज इक्वल टू पी नॉट से लेके एक्स नॉट से लेके xn तक, मतलब यहाँ पर पार्टीशन को हमने a टू b के बीच में बहुत सारे नंबर में डिवाइड कर लिया जिसमें i माइनस 1 ये सबके सब आएंगे। ये पार्टीशन ऑफ a b, मतलब a b का ये पार्टीशन हमने किया ऑफ a b एंड चूज ए पॉइंट। अब इनमें से हम एक ऐसे पॉइंट चूज कर रहे हैं इस पार्टीशन के बीच में से कि जो होंगे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से लेके एप्सिलॉन n तक, सच दैट xi माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन i लेस देन इक्वल टू xi। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पूरे में एक एप्सिलॉन i करके कोई ऐसा नंबर होगा जो कि इस पार्टीशन के बीच में आ रहा है। और पार्टीशन के कौन से वैल्यू के बीच में आ रहा है, वो xi माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन i लेस देन इक्वल टू xi फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि xn माइनस 1 और xn के बीच में हमने एक एप्सिलॉन n यहाँ पर रख दिया है, बस यहाँ पर n रखे मैं बता रहा हूँ। देन वी डिफाइन द रीमान स्टील्स सम। तब हम इसका आर एस सम रीमान स्टील्स सम को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं ऑफ रिलेटिव टू अल्फा ऑन ए बी। तब अल्फा जो है इसको रिलेट करता है ए बी के बीच में टू बी ए द नंबर। तब ये नंबर क्या होगा देखते हैं, एस पी एफ अल्फा। यहाँ पर एस पी एफ अल्फा देखो अपन ने एल पी एफ पढ़ा, यू पी एफ पढ़ा है, लोअर रिमान सम अपर रिमान सम, और ये बोल रहा है सम ऑफ पी अल्फा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ पी अल्फा इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एप्सिलॉन आई डेल आई। अगर आपको ध्यान हो तो हमने इसको लोअर रिमान और अपर रिमान के लिए इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया है कि यदि हमारे पास फंक्शन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, समझो i इज इक्वल टू 1 to n mi एंड डेल अल्फा आई, तो ये जो है इसको अपर के लिए हम नाम देते थे, यूपीएफ अल्फा बोलते थे। और यही काम अगर हम स्मॉल mi पर करते, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 to n mi डेल अल्फा, तो ये हो जाता एल पी एफ अल्फा हो जाता, ठीक है। इसी तरह से ये s को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बोल रहा है एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो जब एस पी एफ अल्फा ले रहे हैं तो हमने mi डेल अल्फा में रिप्रेजेंट किया। इसी को अगर ध्यान हो तो हमने f के थ्रू भी डिनोट किया था, एफ डी अल्फा बना के भी इसको डिनोट किया था, समेशन इंटीग्रेशन लगा के, सॉरी। तो यही काम एस पी एफ अल्फा के साथ भी हो रहा है। वो क्या बोल रहा है कि एस पी एफ अल्फा इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एप्सिलॉन आई डेल अल्फा आई इफ देयर इज ए नंबर i। तब ये कंडीशन के बाद हमने i एक नंबर लिया फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो जितने भी एप्सिलॉन हैं उन सभी का वैल्यू अगर हम 0 से बड़ा बता दें और यहाँ पर एक नंबर ले लेते हैं हम i फॉर विच देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, तब इनके लिए देखो एप्सिलॉन यदि ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि रीज़न ये है कि हमने बोला कि ये एक बाउंडेड फंक्शन है
बाउंडेड है तो बाउंडेड होने के लिए हमको एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा। तो हमने बोला कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तब आई एक ऐसा नंबर होगा कि इसमें हम SPF अल्फ़ा माइनस आई लिख सकते हैं और ये छोटा होगा एप्सिलॉन से। क्लियर है? यहाँ पर हमने बोला मॉड P लेस देन सिग्मा, तो डबल मॉड P लेस देन सिग्मा, ये इस पूरे को हम बोलते हैं SPF अल्फ़ा माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब SPF अल्फ़ा में से आप आई वाले नंबर को कम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वाली। देन वी से दैट, तब हम क्या लिख सकते हैं कि SPF अल्फ़ा यदि टेंस टू आई है तो इसकी लिमिट अगर हम लें और लिमिट पर कितना आना चाहिए, पार्टीशन P टेंस टू 0, तो हम बोलते हैं कि लिमिट में पार्टीशन P टेंस टू 0 SPF अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना होगा, आई होगा। देखो क्या बोल रहा है कि फंक्शन एफ जो है बाउंडेड है और अल्फा जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तब हमने पार्टीशन के बीच में एक नंबर लिया एप्सिलॉन आई। इस एप्सिलॉन आई को हम बोलते हैं कि ये आई और एक्स आई माइनस 1 के बीच में होगा। तब इसका सम हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ पी अल्फा में आई इज इक्वल टू 1 to n एफ एप्सिलॉन आई डेल अल्फा आई, ये इसका फॉर्मूला बन गया। तब हम आई एक नंबर इस तरह से बताते हैं जो कि SPF अल्फा माइनस आई, अगर हम इन दोनों को माइनस करें आई के लिए तो वो छोटा होगा एप्सिलॉन से। और यदि इसी को हम लिमिट के फॉर्म में लिखें, इसी की अगर हम लिमिट ले लें और इसमें बोल दें कि पार्टीशन टेंस टू 0 है तो SPF अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, आई होगा। ये है हमारा लिमिट ऑफ ए सम। ये डेफिनेशन है, आपको याद करनी है। इससे रिलेटेड थ्योरम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।